अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं तो बड़े आराम से बाहर आ जाऊंगी। मुझे टास्क दिया गया था खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने वाली आमना अरूज के सनसनीखेज इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगवा का हुक्म किस अदाकारा ने, किस एक्ट्रेस ने दिया था? कत्ल करना था या फिर उनको डराना था? खलीलुर रहमान कमर अपनी एक्टिंग की वजह से बच गए और उन्होंने तो इस केस को रिपोर्ट भी नहीं करना था। किसने उनको मजबूर किया? किसने कहा कि अब तुम जो है अपने आप को दुनिया के सामने मजलूम साबित करो वरना लोग आप पर थू थू करेंगे? उन्होंने तो आपकी वाहियात और गलीज़ वीडियोस बना ली हैं जो आपने अपनी मर्ज़ी से बनवाई थी, जो आप खुद कर रहे थे। तो किसके कहने पे आके 5 दिन के बाद इनको ख्याल आया कि अब मैंने मासूम बनना है और पॉडकास्ट और मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज़ देने हैं। अगवाकार किससे मुसलसल रास्ते में थे और पल पल की जो है ख़बर रिपोर्ट वगैरह दे रहे थे। खलीलुर रहमान को सबक चखाने के लिए असल जो कहानी है अब वो बेनकाब होना शुरू हो गई है। ये मामला बड़ा अजीब सा है, बड़ा मिस्टीरियस सा है। 5 दिन तक तो बिल्कुल खामोशी हर तरफ छाई रही है और उसके बाद जब मामला तय पा गए कि अब मीडिया पे आते हैं, क्योंकि मीडिया ने तो सवाल करने हैं और खलीलुर रहमान से सवाल इसलिए ज़्यादा करने हैं क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वो एक जगह पर अपेयर हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके लिए कंट्रोवर्शियल रहे हैं और बड़े आउटस्पोकन हैं। लोगों को ये भी कहते हैं अदाकारों के बारे में नफ़रत करता हूँ, तो बड़े आराम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोलते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं और आवाम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो जब आवाम को ट्रोल करने का मौका मिलेगा तो फिर ना आवाम ने उनको ट्रोलिंग से जो है पीछे हाथ किए और ना ही इंडस्ट्री के लोगों ने जो है कुछ रहम खाया। उन्होंने इतना ट्रोल किया, इतनी मीम्स बनी है इंडस्ट्री की जानिब से खलीलुर रहमान के बारे में कि मैं कहती हूँ कि खुदा की पनाह है। अच्छा जी, खलीलुर रहमान कमर को सिर्फ आमना अरूज की तस्वीरें सेंड नहीं की गई थी, मजीद 5 लड़कियों के नाम भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं और सबसे ख़तरनाक इंकशाफ ये हुआ है कि आमना को पूरा यकीन है कि वो रिहा हो जाएगी क्योंकि उसके पीछे किसी बड़ी ही बाअसर अदाकारा एक्ट्रेस का हाथ है। आमना अरूज का कहना है कि वो एक मॉडल है और खलीलुर रहमान कमर उससे ड्रामे में कास्ट करने के लिए जो है उन्होंने राब्ता किया था। आमना के बकौल जी मुलाकात के लिए इसरार भी खलीलुर रहमान कमर ने किया था और जगह भी उन्होंने कहा था कि बड़ी कोई महफूज थी, तुम ढूंढो, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर कोई जो है वो आता जाता ना हो। तो फिर उसने ढूंढ ली ऐसी जगह। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया पे आमना अरूज का एक आईडी कार्ड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 दिसंबर 2001, यानी कि इस हिसाब से उम्र उसकी तकरीबन जो है वो 22 साल बनती है। इसके साथ साथ आमना की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो अपनी कहानी सुना रही है। अब वो कहती है कि जी मैं तो दोनों तरफ से ब्लैकमेल हो रही हूँ। वो कहती है कि मुझे हसन शाह और खलीलुर रहमान दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि कुछ वीडियोस जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस जो हैं वो बनाई गई थी अपनी मर्ज़ी से। खलीलुर रहमान साहब को नहीं पता था कि बाद में जो है उनको ब्लैकमेल किया जाएगा उन वीडियोस की बिना पर। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये पहली मुलाकात नहीं है इन दोनों की, इससे पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे और मुलाकातें करते रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि तस्वीरें वीडियोस बनाई गई हैं और उनको ये डर था कि वीडियोस जो हैं कहीं वायरल ना हो जाएं। फिर ये कहानी बताई है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस ने कहा इनको कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए। इतना बड़ा बंदा अगर उसके साथ कुछ सच में गलत हुआ होता तो दुनिया में आके ईंट से ईंट मचा देता। जब हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं तो फिर ही हम खामोश होते हैं। तो फिर जो भी इन्होंने मामला किए, पुलिस ने इनको किसी चीज़ की यकीन दहानी करवाई है, इनके कोई ताल्लुकात भी हैं पुलिस में कि कुछ वीडियोज़ हैं जो सामने नहीं आएंगी। अब ये लड़की कहती है कि मुझे हसन शाह जो कि मास्टरमाइंड है सारे का और वो इंस्ट्रक्शंस लेता है उस अदाकारा से। खलीलुर रहमान कमर दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, हसन शाह मुझे इस्तेमाल करता था और खलीलुर रहमान ने ड्रामे में कास्ट करने का लालच देकर मुझे इस्तेमाल किया। देखिए, कोई पहली बार तो कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा इंडस्ट्री में। शायद इसीलिए अच्छे घरों की ख़वातीन नहीं आती हैं, अब गुरेज करती हैं क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग काउच ही मेरे ख्याल में होता है, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही ये काफ़ी ज़्यादा गलत कामों के लिए उकसाते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमारे साथ ये गलत काम करो, उसके बाद हम तुम्हें अच्छी खासी जो है वो ऑफर्स वगैरह ड्रामों में दिलवाएंगे, फिल्मों में दिलवाएंगे। इसके अलावा जी आमना की मॉडलिंग की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं और आमना की ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मुलाकातें भी रही हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक गैंग है जो जदीद तरीके से वारदात करता है। पुलिस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है खलीलुर रहमान को और बहुत सारे मामलात को बाहर नहीं आने दे रही। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान
साहब के मामला पुलिस के साथ यस हो गए हैं, इसीलिए वो बड़े अब धड़ल्ले से मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अभी भी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, अभी भी जो है अदाकारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नुमान एजाज को इस्तेमाल करा, उनका नाम इस्तेमाल किया है, सबा कमर का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि उन बेचारों का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। तो खलीलुर रहमान को जी पुलिस के कुछ बंदों ने यकीन दहानी कराई है कि तुम जो बोलना है बोलो, तुम्हारी जो वीडियोज़ बनी है वो सामने नहीं आएंगी। तो अब आप ये देखें कि पुलिस कहानी सुना रही है कि ये गैंग है, गिरोह में 3 लड़कियां हैं जिनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं। पुलिस का कहना है आमना अरूज को भी बाकायदा टास्क दिया गया था राइटर खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप करना है, जिसमें वो कामयाब हो गई। देखें, वो ज़बरदस्ती तो जो है वो ख़ुद उनके घर में नहीं घुसी, ट्रैप हुए हैं, मामला चल रहे थे, चीज़ें जो हैं वो जो है वो चल रही थी। और रात के इस पहर मजाक अपनी जगह, मीम्स अपनी जगह, रात के इस पहर कोई भी मर्द किसी भी औरत से, अनजानी औरत से मिलने क्यों जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है कि ये शरीफों के काम तो नहीं है कि आप रातों को किसी औरत के घर जो है वो अकेले में चले जाएं, अपने ड्राइवर को भी ना लेके जाएं और रात का आप इंतखाब करें। तो अब ज़्यादा आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे ही मुल्क के अदाकारों की जगह हसाई होगी। तो वो ट्रैप करने के लिए कहा था, हो जाते हैं, मुख्तलिफ लोग हो जाते हैं। तो खलीलुर रहमान जो है उनकी मतलब बातें बहुत थीं, वो बैठ के औरतों को कहते थे 2 टके की औरत। तो देखें, 2 टके का तो कोई भी हो सकता है, कोई एक जेंडर आप उस पर नहीं कह सकते कि औरत ही 2 टके की होगी, यहाँ पे तो मर्द भी 2 टके के निकले। तो कहने का मकसद ये है कि लिखने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या आप खुद भी ऐसे हैं। अब कौन 2 टके का हुआ, ये बात सबको पता चल गई है। तो राइटर खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप करने का टास्क दिया था, तो बड़े आराम से कुछ 1-2 दिन में ही कामयाब हो गई है। पुलिस के मुताबिक आमना अरूज इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को लूटती है। खलीलुर रहमान कमर भी उनके झांसे में आ गए और आमना अरूज उन्हें लूटने में कामयाब हो गई। आमना अरूज ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो है वो बयान देते हुए कहा कि वो 15-20 रोज़ से खलीलुर रहमान कमर के साथ राब्ते में थी, हमारी व्हाट्सएप चैट होती थी, प्लानिंग मुकम्मल हो गई थी, फिर हमने अपने घर पर बुलाया, इससे पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। हनी ट्रैप करने वाला गिरोह सबसे पहले खुफिया तरीके से वीडियोस बनाता है। वीडियो कोई बनवाएगा जाकर, गलत काम करोगे तो वीडियो बनेगी ना। अब कोई बंदा बैठकर भाषण दे रहा है अपनी शराफत के और औरतों पे तोहमतें लगा रहे हैं, तो फिर हमें सबको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। कोई भी गलत तरफ जा सकता है, तो बड़ा सोच कर बोलना चाहिए भाई, बाद में सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब बात यह है कि वीडियोस वगैरह बनाई हैं इस लड़की ने अपने साथ, जो भी काम इन्होंने किए है, और उसके बाद उसने ब्लैकमेल किया और पैसों का तकाजा किया है। खुद से तो जो है ये सारी चीज़ें नहीं हुई ना। इस गैंग का सरगना हसन शाह नामी एक शख्स है, कहा जा रहा है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये खबरें भी हैं कि जी असल में इसके पीछे एक इंडस्ट्री की अदाकारा है जिसने हसन शाह को ही टास्क दिया था। इनका मकसद जो है कभी भी खलीलुर रहमान कमर को कत्ल करना नहीं था, बड़े आराम से जो खुद ही फंस जाए उसको, और फंसने के बाद डर के मारे जग हसाई के लिए पैसे दे दे, उसको कत्ल क्यों करना है। तो कमर साहब ने खुद इकरार किया है कि एक वाक़े बाद उन्हें जो है बीवी को कॉल करवाई गई और कहा गया कि बता दो तुम शहर से बाहर हो, 3-4 घंटे तक वापस आ जाओगे। तो ये सारी कहानी है। बात सिर्फ इतनी है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप बड़े बाकिरदार होते तो आप ट्रैप ना होते। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है वो कौन अदाकारा है जो ये इंडस्ट्री में करवा रही है, और क्या इसमें खलीलुर रहमान की कोई गलती नहीं है, क्या ट्रैप होने वाले की कोई गलती नहीं है। ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।